अध्ययन की सुविधा हेतु वसा उपापचय को दो भागों में विभेदित किया जा सकता है। ये हैं वसा संश्लेषण फैट सिंथेसिस और वसा अपचय फैट कैटाबॉलिज्म। वसा संश्लेषण फैट सिंथेसिस यह एक सर्वविदित तथ्य है कि वसाएं जल में अघुलनशील होती हैं, इसलिए इसका विसरण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में नहीं हो सकता है। अतः उपलब्ध जानकारी के आधार पर यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जिन कोशिकाओं में वसा उपस्थित होती है, संभवतः इसका निर्माण भी वहीं होता होगा। यही नहीं, वे मध्यवर्ती पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट्स के संश्लेषण के दौरान निर्मित होते हैं, उनका उपयोग भी वसा संश्लेषण के लिए किया जा सकता है। इससे वसा संश्लेषण एवं श्वसन क्रिया के बीच गहरे संबंधों की जानकारी मिलती है। अभी तक किए गए अध्ययन के आधार पर वसा संश्लेषण की प्रक्रिया की 3 प्रमुख सोपानों में विभेदित किया जा सकता है। नंबर 1, वसीय अम्लों का संश्लेषण। नंबर 2, ग्लिसरॉल का संश्लेषण। नंबर 3, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल का संघनन। पहला, वसीय अम्ल तथा उनका संश्लेषण फैटी एसिड्स एंड देयर सिंथेसिस। विभिन्न पौधों में प्राकृतिक रूप से पादप शरीर में निर्मित होने वाले वसीय अम्ल पाए जाते हैं। इनके कुछ प्रमुख उदाहरण इस प्रकार से हैं: फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, कैप्योरिक अम्ल, कैप्रिक अम्ल, लॉरिक अम्ल आदि। उपरोक्त सभी वसीय अम्लों में आवश्यक रूप से कार्बन अणुओं की सम संख्या होती है, जो कि प्राय 16 से 18 तक हो सकती है। यही नहीं, उपरोक्त सूची में से 4 वसीय अम्ल क्रमशः फॉर्मिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल के वसाओं के संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं। बाकी सभी अम्लों में से कैप्योरिक अम्ल, कैप्रिक अम्ल, कैप्रिलिक अम्ल ताड़ तथा नारियल के तेल में पाए जाते हैं। इसी प्रकार पॉमेटिक अम्ल ताड़ के तेल में एवं स्टीरिक अम्ल पादप व जंतु वसाओं में मौजूद होते हैं। पेड़ पौधों में पाए जाने वाले वसीय अम्लों में प्लांट फैटी एसिड्स को भी निम्न 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। ए, संतृप्त वसीय अम्ल सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। बी, असंतृप्त वसीय अम्ल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सी, अन्य वसीय अम्ल अदर फैटी एसिड। संतृप्त वसीय अम्ल सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इस प्रकार के वसीय अम्लों का प्रारूप रासायनिक सूत्र CH3 CH2 होल N 2 COOH होता है। इनमें दोहरे बंध डबल बॉन्ड्स का अभाव पाया जाता है। कैप्रिक अम्ल, पामेटिक अम्ल एवं स्टीरिक अम्ल इस श्रेणी के वसीय अम्लों के प्रमुख उदाहरण हैं। बी, असंतृप्त वसीय अम्ल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इस प्रकार के वसीय अम्लों में एक या दो
कार्बन युग्मकों के बीच दोहरे बंध डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ये असंतृप्त रहते हैं। इन वसीय अम्लों में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या संतृप्त वसीय अम्लों की तुलना में अपेक्षाकृत कम रहती है। असंतृप्त वसीय अम्लों के योगदान द्वारा निर्मित वसाओं का गलनांक भी काफ़ी कम होता है, इसलिए ये सामान्य तापक्रम पर तेल के रूप में उपस्थित रहते हैं तथा वायु के संपर्क में आने के बाद ये तेल शुष्क होकर ठोस पदार्थ में रूपांतरित हो जाते हैं एवं मोम का निर्माण करते हैं। असंतृप्त वसीय अम्लों द्वारा संश्लेषित वसाओं में सूरजमुखी तथा अलसी के तेल के उदाहरण उल्लेखनीय हैं, क्योंकि इस प्रकार के तेलों में वायु के संपर्क में आते ही ठोस प्रारूप ग्रहण करने की क्षमता होती है। अतः इसका उपयोग प्राय रंग रोगन एवं वार्निश के लिए भी किया जाता है। सामान्यतः खाद्योपयोगी तेलों में असंतृप्त वसीय अम्ल नहीं पाए जाते हैं। इनके प्रमुख उदाहरणों में लिनोइक अम्ल एवं ओलिक अम्ल के नाम उल्लेखनीय हैं, जो बहुलता से पाए जाने वाले असंतृप्त वसीय अम्ल हैं। सी अन्य वसीय अम्ल अदर फैटी एसिड। सामान्य अधिकांश वसीय अम्लों को उपरोक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत ही रखा जा सकता है। फिर भी यदा कदा या विरल रूप से ऐसे वसीय अम्ल भी देखे जा सकते हैं जिनको उपरोक्त में से किसी भी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ऐसी अवस्था में इनके लिए एक अलग वर्ग निर्धारित किया गया है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। नंबर 1, असंतृप्त हाइड्रोक्सी अम्ल, अनसैचुरेटेड हाइड्रोक्सी एसिड जैसे रिसोनिलिक अम्ल। संतृप्त हाइड्रोक्सी अम्ल, सैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे सेबेनिक अम्ल व जूनिपेरिक अम्ल। संतृप्त हाइड्रोक्सी अम्ल, सैचुरेटेड डाईहाइड्रोक्सी एसिड जैसे अरंडी का तेल। संतृप्त हाइड्रोबेसिक अम्ल, सैचुरेटेड डायबेसिक एसिड। उदाहरण जापानी मोम। चक्रीय अम्ल, साइक्लिक एसिड। उदाहरण चॉल मोंग्रिक अम्ल। संश्लेषण सिंथेसिस। ग्रीन 1960 द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार वसीय अम्लों के संश्लेषण के लिए 2 एंजाइम कॉम्प्लेक्स एवं 5 प्रकार के सहकारकों जैसे मैग्नीज, एटीपी, बायोटिन, NADPH2 व CO2 की आवश्यकता होती है। वसीय अम्लों की लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण एसिटल कोएंजाइम A 2 कार्बन यौगिक के द्वारा होता है। यह कोएंजाइम वसीय अम्ल के संश्लेषण में प्रमुख केंद्रीय पदार्थ के रूप में भी प्रयुक्त होता है। पारुविक अम्ल की ऑक्सीकारी डीकार्बोक्सिलेशन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एसिटल कोएंजाइम A का निर्माण होता है, जिसमें पायरुविक अम्ल के CH3 एसिटाइल ग्रुप का अधिग्रहण HSCOA मूलक द्वारा कर लिया जाता है एवं एसिटल कोएंजाइम A CH3COSCOA
का निर्माण होता है। वसीय अम्लों के संश्लेषण की प्रक्रिया में एसिटिक अम्ल से अन्य दीर्घ श्रृंखलाओं एवं अम्लों का निर्माण होता है। इस प्रकार रासायनिक प्रक्रियाओं का यह क्रम बार बार दोहराया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक बार ब्यूटाइरिल कोएंजाइम ए के साथ मेलोनिल कोएंजाइम ए संघनित होकर रेखीय क्रम में दीर्घ श्रृंखलाओं वाले वसीय अम्लों का संश्लेषण कर लेते हैं।